आज आप उन्हें कैसे भूल सकते हैं जो राम मंदिर के निर्माण के हीरो रह चुके हैं, जिन्होंने राम मंदिर बनाने में अभूतपूर्व योगदान दिया है। राम मंदिर की राह में कितने सारे लोगों ने रुकावटें डाली हुई। मैं आज उन लोगों के बारे में बात करूंगा जो कोर्ट में जाकर के अपना फैसला, अपना वक्तव्य देने के बाद, अपना सबूत देने के बाद जज का फैसला बदलने पे मजबूर कर देते हैं। राम मंदिर सुरक्षा के बारे में, राम मंदिर के हीरो के बारे में और राम मंदिर निर्माण में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जितने भी वकील रहे हैं उनके बारे में। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज की पाठशाला में जानने की कोशिश करेंगे भगवान प्रभु श्री राम के बारे में। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले। जय श्री राम साथियों, राम भक्तों को राम मंदिर की खुशी में ढेर सारी बधाई, शुभकामना। मेरे दोस्त, आज मैं सबसे पहले हीरो की बात करता हूँ। ये आजादी से पहले की बात है। सिखों के महान बाबा फकीर सिंह, बाबा फकीर सिंह ने 25 सिखों के साथ सबसे पहले राम भूमि में पेंटिंग लगाने का काम किया, जय श्री राम लिखने का काम किया और मंदिर में घुसकर पूजा करने का काम किया। आजादी से पहले आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उस समय की बात है। बाबा फकीर सिंह ने सबसे पहले उस मंदिर में अपना कदम रखा और पूजा वहां से आरंभ होती है। उन्हीं के नक्शे कदम पर न जाने कितने हिंदुओं ने इस पूजा की शुरुआत की। आज लाखों राम भक्तों की तरफ से बाबा फकीर सिंह को नमन। उन्हीं के वंशज हरजीत सिंह 22 जनवरी को अयोध्या में लंगर के आयोजन कर रहे हैं। तो ये लोग राम जन्मभूमि, राम मंदिर निर्माण के सबसे पहला हीरो इन्हें ही माना जाता है और हर हिंदू सिख समाज का ये योगदान कभी भी नहीं भूलेगा। आज पन्नू जैसे सिख भी है, मैं उनकी क्या ही बात करूं, जो आतंकवादी बन चुके हैं और भारत के खिलाफ ही षड्यंत्र रचते हैं। और एक ये सिख हैं जो राम मंदिर के निर्माण के हीरो है। दूसरा बेहतरीन राम मंदिर निर्माण के, यूं कहे कि सबसे बेहतरीन हीरो का जिनको किताब मिलना चाहिए, वो है जगत गुरु भद्राचार्य जी महाराज। इनका जन्म 15 जनवरी 1950 को होता है और 2 साल के बाद ही जगत गुरु भद्राचार्य के आंख खत्म हो जाता है, यानी ये अंधे हो जाते हैं। और आप यकीन नहीं करोगे, 22 भाषाओं पर इनका कमांड है। इन्हें एक बार मैंने मीडिया के भाषण में इनका सुना था कि ये कह रहे थे, कोई न जाने कौन था जो कह रहे थे आपको महाराज कानून के विषय में क्या ही जानकारी है। इनका जवाब आता है, मुझे कानून एक एक पॉइंट वाइज पूरा का पूरा याद है। यही भद्राचार्य जी महाराज ऋग्वेद के श्लोक से सरयू नदी के इतने किलोमीटर के दायरे में राम जन्मभूमि, राम का जन्म हुआ था, ऐसा इन्होंने प्रमाणित किया और जज भी नतमस्तक हो गए भारतीय शास्त्र और भारतीय ज्ञान को देखकर। और यही राम भद्राचार्य जी महाराज है जो विरोधियों के वकीलों की बोलती हर झूठ पर बंद किए और आज राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है, राम जन्मभूमि का उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें इनका योगदान भूलने योग्य नहीं है और लाखों राम भक्त इनका सदा आभारी रहेगा। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। राम जन्मभूमि, राम मंदिर की खुशी में कोठारी बंधु को कौन भूल सकता है। ये कोठारी बंधु वही है जो उस गुंबद पर सबसे पहला तिरंगा, सबसे पहला राम का झंडा कोठारी बंधु के तरफ से ही लगाया जाता है। बाद में उत्तर प्रदेश की पुलिस इनको गोली मार देती है और ये अपने आप को बलिदान कर देते हैं, अपनी जीवन को आहुति दे देते हैं। तो कोठारी बंधु को हजारों लाखों राम भक्तों की तरफ से सत सत नमन है आज के दिन और उनका योगदान कभी भी ये हिंदुस्तान नहीं भूल सकता। दोस्तों, राम को घर घर तक, रामायण सीरियल को घर घर तक पहुंचाने वाले रामानंद सागर जी को इस राम जन्मभूमि, राम मंदिर के निर्माण में आप कैसे भूल सकते। रामानंद सागर जी वही पात्र थे, उनके सीरियल के सभी कलाकारों का आज तहे दिल से धन्यवाद जो राम को इतना प्रसिद्धि मिला, जिससे राम को घर घर तक पहुंचाने में रामायण सीरियल का बहुत बड़ा योगदान है और राम के बारे में जानने का बहुत बड़ा माध्यम था। तो आज रामानंद सागर जी और उनकी टीम को तहे दिल से बहुत बहुत
धन्यवाद हजारों लाखों हिंदुओं के तरफ। मेरे दोस्त के पराशर 95 साल के वो वकील थे जो राम जन्मभूमि के विरोधियों की बैंड बजा करके रख दिए थे। उनका जो शास्त्रों के प्रति जो उनका ज्ञान था उसके बारे में क्या ही कहना। उनके ज्ञान के बारे में 95 शास्त्र के पराशर जी ये वही वकील थे, 95 साल के बुजुर्ग हैं। इन्होंने राम भक्त के विरोधी जितने भी वकील थे इनका बैंड बजाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। के पराशर जी शास्त्रों के ज्ञाता है, शास्त्रों के प्रति उनका रुचि वाकई में सराहनीय है। 40 की दशक की बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के भारी भरकम दबाव के बावजूद के नायक एक जिलाधिकारी थे फैजाबाद के। उन पर दबाव बनाया गया कि राम मंदिर के अंदर जो मूर्ति रखा हुआ है उनको बाहर कर दीजिए। के नायक ने कहा यह आम जनता की भावनाओं की बात है, धर्म की बात है, मैं ये काम नहीं कर सकता, इसके लिए आपसे माफी चाहता हूं। आप कहें तो मैं रिजाइन लिख दूं, मैं परित्याग दे दूं, लेकिन राम मंदिर हटाने का पाप मैं नहीं कर सकता हूं। ये हिंदुस्तान आम जनता की भावना के साथ खिलवाड़ मैं नहीं कर सकता। तो आज के नायक जी को भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद उन हजारों लाखों राम भक्तों की तरफ से। मेरे दोस्त, राम जन्मभूमि के निर्माण में उन लोगों को आप कैसे भूल सकते हैं जो हिंदुस्तान की जनता ने चंदा जिसके पास था वो भी दिया है, और आपने टीवी सीट पे देखा भी होगा जिसके पास नहीं था वो पड़ोसी से 11 रुपए लेकर के चंदा देता है कि राम जन्मभूमि का निर्माण। आप उन लोगों को कैसे भूल सकते हैं जो अपने पूरी प्रॉपर्टी बेच करके करोड़ों रुपए राम जन्मभूमि निर्माण में, राम मंदिर निर्माण में लगा देते हैं। उनका भी हजारों लाखों राम भक्तों की तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और हिंदुस्तान की जनता उनको भी हमेशा इतिहास में याद रखेगी। इसके बाद सबसे बड़ा योगदान तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी को भी इसमें नकारा नहीं जा सकता है। न जाने कितने वर्षों से सरकार आती रही, जाती रही, बदलती रही, लेकिन मंदिर तो बना मोदी जी और योगी जी के प्रशासन काल में ही। तो इनका भी योगदान सराहनीय है, इनको भी हिंदुस्तान की जनता युगों युगों तक याद रखेगी। आप राम जन्मभूमि की रुकावट में उन नेताओं को कैसे भूल सकते हैं जो राम जन्मभूमि को ही, राम को ही जिसने नकार दिया था, कहा था कि राम कोई कल्पना है, समंदर में इस तरह की कोई भी सबूत नहीं है। मेरे दोस्त, इसी के साथ साथ आप उन नेताओं को, उन भ्रष्ट नेताओं को भी कैसे भूल सकते हैं। यादाश्त और हिंदुस्तान की जनता तो उन्हें भी याद रखेगी जो राम जन्मभूमि के जगह पे बात करते थे इस जगह पे अस्पताल बना दिया जाए। आपको याद होगा कि जो इनके पास मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय, जितने हॉस्पिटल हैं हमारे देश में, उन हॉस्पिटलों की तो देख रेख ये ढंग से कर नहीं सकते, और राम के भूमि पे, राम के जन्मभूमि पे, संस्कार की जन्मभूमि पे ये बात करते हैं अस्पताल। इन भ्रष्ट नेताओं को भी हिंदुस्तान की जनता कभी नहीं भूलेगी, और राम मंदिर के निर्माण में जितने लोगों ने रुकावटें डालने की कोशिश की उसको भी हिंदुस्तान की जनता कभी भी नहीं भूलेगी।